मैंने पहली दफ़ा देखा है कि लाहौर का जो पूरा शहर है वो कोई मकबूजा इलाके का मनाजर पेश कर रहा है। लेकिन वो जो डू एंड डाई वाला मामला था, तहरीक इंसाफ उस मेरिट पे या उस तनाजुर में अगर आप देखें तो उस एक जुमले पे पूरा उतरती तो नज़र नहीं आ रही ना। नहीं जी, आज तो ना डू है ना डाई है। आज तो यह है कि सिक्योर योर सेल्फ, कि अपने आप को बचाओ जितना बच सकते हो, जिंदा भाग। हुकूमत ने अपनी रिट कायम किया, लेकिन रिट कायम करने का ये मतलब नहीं होता कि आप आम शहरियों को मुश्किलात में डालें। मुल्क जब ज़रा सा बेहतरी की तरफ जाने लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर आ जाते हैं। अगर इनके मुकदमा 9 मई के हैं, इनको सज़ा दे दें। एक बंदे को डरे इन्हें, वो जेल 'ਚ बैठा है, इन्होंने मतलब अपने आप के उत्ते इन्ना खौफ तारी किया है जिसका कोई हिसाब ही कोई नहीं। तमाशा बनाया है इन्होंने, बेफजूल लोगों को तंग किया है। और वहाँ मारी जा रही, उन्होंने जान दो, कोई ज़रूरी तो नहीं है तुम इन्ने डर गए हो। यह हुकूमत है, काली हुकूमत है जी। लाहौर के सीनियर सहाफ़ी अरसलान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। जनाब, क्या देख रहे हैं? मैंने पहली दफ़ा देखा है कि लाहौर का जो पूरा शहर है वो कोई मकबूजा इलाके का मनाजर पेश कर रहा है। हर जगह कंटेनर हैं, पैदल आने जाने वालों को मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत ने अपनी रिट कायम किया, लेकिन रिट कायम करने का ये मतलब नहीं होता कि आप आम शहरियों को मुश्किलात में डालें। मीडिया की गाड़ियों को भी यहाँ से 2-3 किलोमीटर पीछे रोका जा रहा है कि जी पैदल आएँ, आप कचहरी चौक से पैदल आएँ या दादा दरबार से पैदल आएँ, या इस तरह से तो खैर आप आ ही नहीं सकते क्योंकि लाहौर बाहर सखियाँ बंद है, मोटरवे बंद किया हुआ है। ये मेट्रो सर्विस आपके साथ बिल्कुल चल रही थी, सुबह तक चल रही थी, अभी बंद है। कोई 1-1.5 घंटा हो गया। वो मेट्रो के लोग भी पैदल बेचारे सफ़र करने पर मजबूर हैं। लोगों की मुश्किलात में इजाफा ना करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। ये तो हुकूमती रिट के हवाले से बात है, हुकूमत ने बहर कैफ लाहौर को जाम कर दिया। लेकिन अगर हम देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या पंजाब में इतनी महदूद हो गई है कि नहीं निकल पाया वर्कर? देखें, अब जो गिरफ़्तारी होती है ना और जेल जो होती है वो बड़ी ज़ालिम चीज़ है। आप नहीं एक दिन भी बर्दाश्त कर सकते। अब लोग गिरफ़्तारियों के डर से, उसके खौफ से कुछ ज़ेरे ज़मीन चले गए, कुछ की गिरफ़्तारियाँ कल हो गई, परसों हो गई, और कुछ लोग आज इसलिए नहीं निकलेंगे कि अगर पुलिस ने पकड़ लिया मुकदमा कोई नहीं होना, 3 MPO के तहत बंद करेंगे या सीधा पदरा करके 3-4 दिन सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। तो क्या ज़रूरत है सॉफ्टवेयर अपडेट कराने की? क्या ज़रूरत है कि आपकी कमर पे निशान पड़े हों और आप चल फिर ना सकें? उससे बेहतर है लोगों ने कहा जी कि हम घर में ही रहते हैं। एहतजाज जो होना है वो ये वकला हज़रात ने अभी कुछ देर पहले एहतजाज किया, थोड़ा सा कुछ कोई टुकड़ियों में लोग आ रहे हैं, कोई बाबू साहब कर लेगा, कोई ठोकर पे कर लेगा, कोई शायद यहाँ पे अगर पहुँच पाया तो अव्वल तो यहाँ आएगा ही कोई नहीं, क्योंकि कचहरी चौक से आगे उन्होंने आने ही नहीं देना। माल रोड पे एहतजाज हो जाएगा। वैसे ही लोगों को पता है जी कि आज नहीं निकलना, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद डेफिनेटली PTI के लोग खौफज़दा भी हुए हैं। जो इंतज़ामात कानून नाफिज करने वाले इदारों ने किए हैं और जो महकमा दाखिला पंजाब और वफाकी वजारत दाखिला पंजाब ने जो कुछ किया है, रेंजर्स फ़ौज बिल्कुल स्टैंड बाई खड़ी है कि किसी वक्त भी मूवमेंट हो सकती है, तो होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए। लेकिन वो जो डू एंड डाई वाला मामला था, तहरीक इंसाफ उस मेरिट पे या उस तनाजुर में अगर आप देखें तो उस एक जुमले पे पूरा उतरती तो नज़र नहीं आ रही ना। नहीं जी, आज तो ना डू है ना डाई है। आज तो यह है कि सिक्योर योर सेल्फ, कि अपने आप को बचाओ जितना बच सकते हो, जिंदा भाग। बात ये है बस, अब वो ये सारा बचने के चक्कर। लेकिन KP की सूरत हाल को अगर हम देखें तो KP से गंडापुर साहब एक भरपूर काफिला लेकर आए हैं, पंजाब में लोग नहीं निकले। कहा जा सकता है कि ये हुकूमत होने का फ़ायदा मिला है उन्हें KP में? बिल्कुल फ़ायदा होता है जी। अगर पंजाब में उनकी हुकूमत होती या और KP में उनकी हुकूमत है तो डेफिनेटली लोग उनके साथ निकलते हैं। अब मरीम नवाज़ यहाँ पे वज़ीर आला हैं, अगर वो वज़ीर आला कहें जी कि मैंने एक रैली निकालनी है तो लोग क्यों नहीं निकलेंगे? एक बात। दूसरी बात ये है कि हमें ये कम अज़ कम ज़हन में रखना चाहिए कि हमें सूबाइयत के ऊपर नहीं खेलना चाहिए कि मैं सूबा, मेरा सूबा। पाकिस्तान है तो पंजाब है, KP है, सिंध है, बलोचिस्तान है, गिलगित है। अगर पाकिस्तान ही खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में करोड़ों दफ़ा खा कि पाकिस्तान ही नहीं है तो कौन सा सूबा, कौन सा उसकी सूबाइयत और कौन सा पंजाबी? और इस एहतजाज की टाइमिंग भी बड़ी मशकूक नहीं है? आपको नहीं लगता कि शंघाई कॉन्फ्रेंस है और सरबराहान दीगर ममालिक से तशरीफ़ लाए हुए हैं और इस्लामाबाद की तरफ ये अलगार कर दी जाए, तो क्या ये कोई मुनासिब था? टाइम चेंज नहीं कर लेना चाहिए था तहरीक इंसाफ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि मुल्क जब ज़रा सा बेहतरी की तरफ जाने लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर आ जाते हैं कि जी वो मुर्शद ने कॉल दे दी, कभी कहते हैं जी बानी ने कॉल दे दी। हमें नहीं पता बानी साहब क्या कर रहे हैं, लेकिन वो भी अगर वज़ीर आज़म थे या बनने की ख्वाहिशमंद है तो वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद होना चाहिए ना। उन्हें दूसरे ममालिक के हाथ में नहीं खेलना चाहिए। अब आज आप देख लें कि आप कल बैरिस्टर सैफ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जयशंकर साहब आएँ और हमारे साथ एहतजाज में शामिल हों। अब ये देखें ना कि ये कितनी बुरी बात है
कि एक हमारे दोस्त तो नहीं कह सकते, हमसाया मुल्क से जो उसके साथ ताल्लुकात हमारे कशीदा हैं 75 सालों से, जो हमें आज तक तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। हम उनको दावत दे रहे हैं जी कि जनाब आप आ जाएं, ये कर दें, वो कर दें। ये तो 1971 वाले हालात पैदा करने की कोशिश है ना सर। ये बिल्कुल जंगी हालात पैदा कर रहे हैं जी। बात ये है कि इन लोगों को अगर निपटना है ना, मेरी अदलिया से भी अपील है, मेरी हुकूमत से भी अपील होनी चाहिए। मैं आम शहरी के तौर पे, मैं साफ़ी छोड़ दें आप, आम शहरी के तौर पे कह रहा हूँ कि जी अगर इनके मुकदमा 9 मई के हैं, इनको सज़ा दे दें ताकि हमारी भी जान छूट जाए। और ये रोज़ की जो हम इतना सारा कुछ करते हैं, अब सुबह से आप भी यहाँ फिर रहे हैं, मैं भी फिर रहा हूँ, गर्मी में ना कोई हालात है यहाँ पे, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे बेचारे, ये पुलिस वाले भी सारा दिन पता नहीं कहाँ से ही आए हैं। तो इन्होंने क्या मुझे बताइए, मेरी और आपकी और हिफाजत करनी है डाकुओं से या चोरों से? वो दंदनाते फिर रहे हैं शहर में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के तमाम तर रास्तों को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो नाकाबिले बयान है, क्योंकि लोग बेचारे जलील हो रहे हैं और लोग अपनी जगह पे नहीं पहुंच पा रहे। ये मेरे साथ एक माँ जी मौजूद है, अब सुनिए ज़रा ये कहाँ से आई हैं। माँ जी कित्थों आए हो? ਵੱਡਾ ਮਾਨਾ कित्थे गए, किन्नी दूर है इथों? ਬਥੇਰਾ ਦੂਰ ਆ। शेखूपुरे है ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ते एनी दूरों किस तरह आए हो? ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। रिक्शियां ते? ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੱਕ, हाँ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ हाँ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੜ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚਾਂਡੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ, ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲੱਭੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਘਰੋਂ? 1-2 ਵਜੇ ਦੇ। 1-2 ਵਜੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੈਸੇ ਉਂਝ ਟੋਟਲ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਸੀ। ਕੁਮਰ ਜੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਕੁਮਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਟਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਦਿੰਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਹੈ ਲਾਂਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ 2-3 ਬੰਦੇ मर भी गए हैं। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं कि कंटेनर्स की वजह से रास्ते बंद हैं और लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। और ये माँ जी जो हैं वो सुबह से चली हुई हैं और अभी भी बेचारी वो चलती जा रही हैं। जहाँ पे कोई चीज़ मिलती है उस पर बैठ जाती हैं, जहाँ जो है ना वो उतार देते हैं, वहाँ से पैदल चलना शुरू हो जाती है। और वो 1 बजे से चली हुई है, ये शेखूपुर है, और अभी तक वो मेयो हॉस्पिटल नहीं पहुँची। ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਡਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਤਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਇੰਜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਮ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ?